डॉक्टर साहब, आजकल तो आपकी ज़िंदगी हादसात और वाक़यात में इस तरह घिरी हुई कश्ती लग रही है कि जिस पे अगर बात करने लग जाए सुबह से शाम हो जाए, लेकिन वाक़यात का अहाता नहीं हो सकता। लेकिन आज आप चूँकि पहले दिन हमारे शो में आए हैं, तो इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि आज हम अपनी गुफ्तगू को आपकी शख्सियत के जो बुनियादी औसाफ हैं उन्हीं तक महदूद रखें। फिर कभी ये तनाज़ात की बात छेड़ जाए। आप आते रहिएगा हमारे शो में, हम आपको बुलाते रहेंगे। हाय, पक्की बात है ना, आप बुलाते रहेंगे ना। हाँ। पिछली दफा जब मैं आया था, मुझे याद पड़ता है मैं विकी के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा था। हाँ। लेकिन अब नजर मार रहा हूँ, ना वो कुर्सी है ना सोफा है। हजूरे वाला, अगर आइंदा आपने मुझे बुलाना है तो अपने पहलू में जगह दीजिएगा, क्योंकि आपके पहलू में बैठ के गुफ्तगू का लुत्फ ही दोबाला हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुझे भी कहा था कि आपके पहलू में बैठ के पहलू बहुत मजा आया था। बिल्कुल बजा फरमाया। नसीम विक्की, तुम्हारे बारे में खास बात बताऊं, ये वाहिद सुपरस्टार है पाकिस्तान का जो बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा एक्ट करता है और मिजाह के तो क्या ही कहने। तेवे पैड़िया डांस ते मैदान दे विच तेरा कोई सानी नहीं। ओथे पई नरगस, ओथे पई रीमा, ते दूजी गल ऐ दसां, तू रक्स दी दुनिया दा सुल्तान रही नहीं, सुल्तान गोल्डन ने, जेड़ा अपने सारियां हमअसरां दे उतों गड्डी लंघा के ले जांदा है। और जुनेद, यहाँ पे मैं आपको तारीखी बात बताता चलूं, ये जो शख्स आपके पहलू में बैठा है ना, जिसे दुनिया नसीम विकी के नाम से जानती है, ये इतना तेज है, इतना डाढ़ा है, इतना बड़ा नाचा है। आप यकीन जानिए, नसीम विकी का तो चलना भी एक रक्स है। ये एक कदम रखता है तो झरनों की आवाज आती है, तड़ तड़ पड़ पड़, यही होती है। दूसरा कदम रखता है तो जलजले की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। इसी को तो कहते हैं आर्ट का एक हसीन इम्तिजाज। डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आप इतने नर्मो नाजुक दिल रखने वाले, तितलियों के उड़ने की, अबशारों के गिरने की बातें करने वाले, और कहाँ आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। ये तो बड़ी रफ टफ सी, बड़े वो कील हथौड़ी वाली फील्ड नहीं है। वेड़िए की पूछ ले आई। दुनिया में दो ही चीजें जुनैद साहब, एक बात आपको बताऊं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। दुनिया में दो ही चीजें नर्म हैं, एक जापानी फल और दूसरा डॉक्टर उमर आदिल का दिल। उमर आदिल का दिल देखें, हो गया ना शेर, मानते हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस फील्ड में आए कैसे? इत्तेफाक था, दानिस्ता फैसला करके आए, क्या मामला है ये? घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया। जुनैद साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मेरी मेजबानी और अदवाते ताम के किस्से कितने मशहूर हैं। अदवाते ताम? अदवाते ताम, अदवात यानी दावत की जमा, ना हंजार ये भी नहीं पता। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। इसका मतलब ये है कि आपको तो फिर फयूश का भी नहीं पता। वो क्या है फयूश? उफ अल्लाह, इसका भी नहीं पता। मैं बताता हूँ, ये फिश की जमा है। अच्छा, फिश की जमा फयूश। हाँ, और ये मेरे हाथ की बड़ी टेस्टी डिश बनती है। यकीन जाने, मैं आपको परोसूं तो आपके जुबानों के जायके खत्म ही ना हो। इतना लंबा सफर जायकों का कि आप चल चल के थक जाएं और सो जाएं। और जुनैद सलीम साहब, मेरे हाथ की जो फयूश खाता है वो अपनी कोनियां चाटता रह जाता है। कोनियां चाटता, उंगलियां चाटता रह जाता है। ग्रिल फिश जब बनती है तो उसका शोरबा कोनियों तक आता है, फिर यहाँ से वो खाता है। चले, फयूश भी कभी खाएंगे आपके हाथ की। अच्छा ये बताओ जुनैद, मगज खाते हो? खाता तो हूं, लेकिन इतना नहीं जितना आप खाते। वे पैड़िया, मैं तेनू अपने हाथ दा बना के खवावांगा। मेरा सवाल तो बीच में रह गया कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ कैसे आए? हाय, मैंने कहा ना, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। ये किस्सा भी जुड़ा है मेरी अदवाते ताम से। एक दफा मैंने अपने दोस्तों की दावते ताम रखी। मैंने सोचा इतनी सारी डिशेस हैं, नजर मार लूं। एक डिश पे मेरी नजर गई। मैंने देखा कि मेरे हाथ का बना हुआ मुर्गे बिस्मिल्लाह मुसल्लम चावलों में धंसा हुआ और उसके पंजे यूं बाहर थे जो मेरी हुस्न जमालियात को चिढ़ा रहे थे। मैंने गौर किया तो देखा उसके भद्दे नाखून नजर आए। मैंने अपने मुलाजिम को आवाज दी, वे ले क्या नेल पॉलिश। वो नेल पॉलिश लाया। मैंने एक एक करके उसके पंजों पे नेल पॉलिश लगाया। 9 पंजों को नेल पॉलिश लगाने के बाद जब मैंने 10वां पंजा देखा, हाय जुनैद, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। क्यों?
उसकी 10वीं उंगली का नाखून टूटा हुआ था। ये देख के मैं थोड़ा सैड हो गया। मैंने उसके 10वें टूटे हुए नाखून पे पॉलिश लगाई, लेकिन वो जम नहीं रही थी। वहीं से मेरा दिल टूटा। और यही वो लम्हा था जुनैद, जब डॉक्टर उमर आदिल ने फैसला किया कि करनी है तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक ही करनी है और इस कुकड़ का इलाज करना है। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुर्गी की 8 उंगलियां होती है, 10 नहीं होती। आप 10वें तक कैसे पहुंच गए? यही तो फर्क है बीबी, मेरे हाथ के पके हुए मुर्गे बिस्मिल मुसल्लम में और जुनैद के हाथ के पके हुए ब्रायलर में। इसके मुर्गे के 6 पंजे हो सकते हैं, अगर दोनों के मुर्ग की उंगलियां 10-10 हों तो क्या फर्क रह जाएगा जुनैद में और डॉक्टर उमर आदिल में? सर 2 उंगलियों का फर्क रह जाएगा सर। डॉक्टर साहब, ये जो आपका जमालियाती ज़ौक है, ये आपकी डॉक्टरी में भी नजर आता है? हाँ, क्यों नहीं। ये जमालियाती ज़ौक मेरी डॉक्टरी में कूट कूट के भरा है, ओद ओद के आता है। नॉर्मल डॉक्टर जब किसी पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं तो उसके धड़कन की आवाज आती है, धक धक धक। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर उमर आदिल जब किसी पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है तो आवाज आती है, छन 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 छन। पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। नी कुड़िए होर की सबूत दिया तेनू अपने जमालियाती ज़ौक दा। तेनू पता नहीं, जब मैं मरीज दा ऑपरेशन करके ओनू टांके लाना वा ते डॉक्टर उमर आदिल दे लाए हुए टांके टांके नहीं हुंदे, वो एक आर्ट हुंदा है। आम टांके ते लोकी लुकांदे फिरदे ने ना, लेकिन डॉक्टर उमर आदिल दे हथ दे लाए दे टांके दुनिया नू विखांदे ने। ऐ वेखो डॉक्टर उमर आदिल दे टांके, ऐ वेखो डॉक्टर उमर आदिल दे टांके। बस वेखी जाओ। विकी तेनू दसा, मैं तो ऐसे नफासत से टांके लगाता हूँ जैसे लट्ठे की शलवार को डोरे डाले जाते हैं। और ये वो डोरे नहीं जो गलियों में लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्टिकुलर वाकयात पे तो हम आइंदा जब आपको दावत देंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन जनरली मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप औरतों के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए नजर आते हैं, क्या मसला है आपके साथ? नहीं जी डॉक्टर साहब, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये ऑर्थोपेडिक कम है, ऑर्थोपेडिक ज्यादा है। वाह, सदके जाऊं विकी, नी अड़िए होर किनियां गवाइयां चाहिए ने तेनू। और सुहाना बेटा, डॉक्टर उमर का एक ये फलसफा नवश्ता दीवार कर दो कि हर औरत के दिल में एक छोटा सा मर्द छुपा होता है और हर मर्द के दिल में एक छोटी सी औरत छुपी होती है। ज्यादा छोटी हो गई, अब 5 फुट कर लो। और औरत की बात यहाँ कर रहे हैं तो औरत की अजमत के बारे में एक बात कहूंगा कि औरत एक वफादार औरत झरनों का तरन्नुम है, कलियों का तबस्सुम है, फूलों की महक है, चांद की चांदनी है, सावन की रिमझिम है, सुबह की पहली दुआ है, शाम की खामोश गजल है, बल्कि यूं कहें कि पूरी कायनात है एक औरत। समझ आई जी मेरी गलती? वाह जी वाह, बहुत